बात है 1827 की। कब की है? 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक? जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। एक बार पता है क्या हुआ? इस ओम का पूरा नाम पूछ लिया। कितना खतरनाक क्वेश्चन बना होगा। अभी है 2-3 साल पहले की बात है, और उसमें आया था कि ओम का पूरा नाम लिखिए, और ओम का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। कितना खतरनाक क्वेश्चन बना। ऐसा क्वेश्चन किसी ने सोचा नहीं। जैसे मेंडल का पूरा नाम लिखिए, ग्रेगर जॉन, वो जॉन है पर अपन तो जॉन ही कहेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, वो तो ऐसे क्वेश्चन ना काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक तार के लिए, कौन से तार के लिए? चालक तार के लिए उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में एक संबंध बताया, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। जिसे हम किसका नियम कहते हैं? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? अब सुनिए। इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार देखो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब आदि स्थिर रखी जाएं, तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। आया कुछ समझ में? ये रटना है, ठीक है। यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए। अब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ताप हो गया, दाब हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गया, ये सब क्या है? भौतिक अवस्थाएं हैं। स्थिर रखी जाए तो चालक तार के, तो चालक तार के सिरों पर, मोटा मत करे, इधर गाड़ी आ जाएगी। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये इतना बड़ा नियम है, ऐसा ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो मैं तो 10वीं क्लास में पढ़ा, उसके बाद फिर ये 5-6 साल से साइंस पढ़ा रहे हैं, तब से याद है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये समानुपाती है, हो गया एकदम। लेकिन तुम्हें पता नहीं याद रखने में क्या दिक्कत है। तो अर्थात चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये विभवांतर उत्पन्न हुआ है, और विभवांतर अभी पढ़ा है, किससे लिखते हैं? V से। और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I क्या क्या होता है? समानुपाती। ये है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती। ठीक है, यानी कि जब जब समानुपाती आएगा, जब भी पढ़ो, 11वीं 12वीं कॉलेज वॉलेज कुछ भी कर लो ना, ये समानुपाती जब जब हटता है ना, इसकी जगह बराबर आएगा, और बराबर आएगा तो एक नियतांक जरूर आएगा जो इसकी पूर्ति करेगा। यानी कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तब तक किसी न किसी का जन्म होगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो, किसी एक का जन्म होगा, और वो जन्म लेने वाला गुणांक होता है, नियतांक होता है। ठीक है, तो V बराबर RI, यहाँ पर किसका जन्म हुआ? R का। किसका जन्म हुआ? R का। और इस R को हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसे? प्रतिरोध। R को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब इस R के लिए फॉर्मूला बनाना है कि R बराबर क्या होता है? प्रतिरोध।
प्रतिरोध होता क्या है, जब चालक तार में विद्युत धारा बहती है, तो जब चालक तार में विद्युत धारा बहती है तो इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं तो उनके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है ना, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रतिरोध। तो इस प्रतिरोध R का मात्रक, प्रतिरोध R का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ये ओम खुद है ना, इसी ने अपना मात्रक चिपका दिया कि प्रतिरोध R जो आएगा उसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब ओम होता किसके बराबर है, यानी R बराबर होता है V/I। तो R का मात्रक तो हो गया ओम, वोल्ट का ये विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो ये हो गया ओम बराबर क्या हो गया? वोल्ट। वोल्ट को हम लिखते हैं V से, एम्पियर को हम लिखते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर A। तो ये हो गया वोल्ट A इनवर्स, वोल्ट A इनवर्स। और ओम, ओम का प्रतीक होता है ये, तो ओम बराबर क्या है? वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, तो प्रतिरोध R बराबर V है। ये कैसे आया? R को ये रहने दिया V/I, तो यहाँ से लिख लिया ओम वोल्ट बटे एम्पियर। ठीक है, तो ओम बराबर वोल्ट एम्पियर इनवर्स। अब हमें देनी है 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा। तो 1 ओम की परिभाषा क्या बनेगी? यहाँ पर 1 रखो, 1 रखो, 1 रखो। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो ओम बराबर वोल्ट और बटे एम्पियर, इन सब की जगह 1 रखो। यदि किसी चालक तार में सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। तो 1 ओम की परिभाषा के लिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर। तो क्या पढ़ेंगे इसको? यदि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 ओम होगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ओम का नियम। और हमें बनाना है V और I में ग्राफ, V और I में ग्राफ, यानी हम एक साइड तो लेंगे V, एक साइड लेंगे I, और इनमें बनाएंगे ग्राफ। तो ये है विभवांतर और ये है विद्युत धारा I, इनमें ग्राफ खींचेंगे। तो देखो समानुपाती है, I का मान 1 बढ़ाओ, V का मान भी 1, I का मान 2 करो, V का मान भी कितना हो जाएगा? 2, इसका मान 4 करो, इसका मान भी 4, इसका मान 6 करो, इसका मान भी 6, यानी लगातार बढ़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर हम रेखा खींचें तो ऐसे एक सरल रेखा प्राप्त होगी, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, यानी 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर विद्युत धारा, 2 वोल्ट पर 2 एम्पियर विद्युत धारा, 3 वोल्ट पर 3 एम्पियर विद्युत धारा, 4 वोल्ट पर 4 एम्पियर विद्युत धारा, 5 वोल्ट पर 5 एम्पियर और 6 वोल्ट पर 6 एम्पियर विद्युत धारा होगी। तभी तो समानुपाती है, जितना मान धारा का बढ़ाएंगे उतना ही मान किसका बढ़ेगा? विभवांतर का। तो ये इसका ग्राफ है। तो आज तो ओम का नियम पढ़ा और 1 ओम की परिभाषा, और कल इस प्रोग्राम को दोबारा बता देंगे, और फिर कल हम पढ़ेंगे इस प्रतिरोध की निर्भरता, चालक तार पर प्रतिरोध की निर्भरता। तो टाइम है अभी, तो 4 बजे अभी तो 10 मिनट है, तो क्यों ना इस्तेमाल की जाए। ठीक है, तो मजा आ टाइम होगा, तो ताड़ ना रहे वजह से रोक तो अभी तुम ना जानते नहीं हो, साइंस से मान निकालना, आर को यही पढ़ा रहने दो, बाकी जो है ना उनको खूब छेड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं असलने के बाद जो आई को भेज दो इसके नीचे, आई को कहाँ भेज दो? इसके नीचे, तो आर का मान निकल के आ जाएगा। तो हम उसको उल्टा सुल्टा कैसे लिख लो? आर बराबर वी के नीचे क्या आ गया? आई। तो ये बन गया प्रतिरोध का फॉर्मूला। जैसे देखो अभी है ना, आज ही करवाया है, आज 11वीं क्लास की फिजिक्स में फॉर्मूला निकला, तुमने देखना 2GH बराबर ये होता है A1 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बटे में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और हमें H का मान निकालना है या फिर V1 का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक को ये रहने देंगे, बाकी सबको एक साइड कर देंगे। तो
ये होता है। जैसे यहाँ पे x का मान निकालना है तो x का मान कैसे निकालेंगे, a1 x को रहने दो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। तो x का मान ऐसे निकलेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बटे में ये आ जाएगा g 2g और a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले में अगर g का मान निकालना हो तो g को ये रहने दो, बाकी सबको एक साइड भेज दो। अगर a1 का मान निकालना है तो a1 को ये रहने दो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। ये होता है साइंस में फॉर्मूले निकालने का नियम। तुम क्या करते हो, पक्षांतरण करते हो, ले जाते हो, लाते हो, पता नहीं क्या मान निकालना है तो a1 को यही रहने दो, बाकी सबको एक साइड भेजो। 2gh और इसका गुणा कर दो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर और ये ऊपर का जो है बटे में आ जाएगा, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। हो गया a1 का मान। ये होता है तरीका। हम तो क्या रहे साइंस में ऐसे निकलवाते हैं r बराबर v बटे i। तो अब हम बात करते हैं मात्रक की। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और ओम प्रतिरोध का मात्रक, वोल्ट का मात्रक होता है, ये विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, तो क्या बन गया, ओम बराबर वोल्ट एम्पियर इनवर्स, यानी ओम किसके बराबर होता है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स के बराबर होता है। अगर हमें परिभाषा देनी हो एक ओम की, एक ओम की परिभाषा, तो एक ओम की परिभाषा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 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 रख देंगे सारे मान। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। यानी किसी विद्युत धारा नहीं, किसी विद्युत परिपथ में सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस परिपथ में तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो ये बन गई इसकी परिभाषा। तो ये 1 ओम की परिभाषा की जब विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तथा उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, तो परिपथ में जुड़े चालक तार पर, परिपथ के चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये किसकी परिभाषा होगा, 1 ओम की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद हमें ग्राफ खींचना है V और I में। ठीक है, V और I यानी विभवांतर और विद्युत धारा में ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ जब खींचेंगे तो देखो दोनों समानुपातिक रूप से बढ़ रहे हैं, तो एक अक्ष पे तो हम लेंगे विभवांतर और दूसरे अक्ष पे हम क्या लेंगे, विद्युत धारा I। तो एक यानी 1 वोल्ट, 2 वोल्ट विभवांतर, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट ऐसे लेना है। धारा लेंगे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि समानुपातिक रूप से बढ़ते हैं। समानुपातिक का मतलब है कि विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा अपने आप बढ़ेगी, तुम्हारा कोई योगदान नहीं इसको बढ़ाने घटाने में। यहाँ पर धारा का मान बढ़ाइए, 1 कीजिए, विभवांतर भी 1 हो गया। आई का मान रख लो ना, आई का मान 1 रखो, विभवांतर का मान कितना हो गया, 1। ये बराबर ही है, कंफ्यूज मत होना, समानुपाती और बराबर दोनों एक ही होते हैं। आई का मान 1, विभवांतर का मान भी 1। जैसे रखते नहीं कि x के मान रखो y के मान निकलते आएंगे, तो इसको मान लो ये x है, ये y है। x का मान 1 रखो, y का मान कितना आया, 1। x का मान 2 रखो, y का मान 2। x का मान 3 रखो, y का मान 3। तो बढ़ ही रहा है, समानुपातिक रूप से बढ़ रहा है। तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 और 4 पे 4, जब इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या आएगी, सीधी सरल रेखा। ठीक है, तो ये याद रखना कि ओम के नियम में विभवांतर व विद्युत धारा में ग्राफ खींचने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब